हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइट अरुण। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ योर लाइफ, क्योंकि एंजल नंबर 555 पॉजिटिव एंड मेजर चेंज ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आपके लाइफ में कुछ तो पॉजिटिव और मेजर चेंज होने वाला है, मेजर एकदम धमाका। तो वैसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं होगा, तो वैसा कुछ। और मुझे बहुत उम्मीद है यूनिवर्स आपके लाइफ में बस एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, आप मेंटल पीस और सब कुछ सुकून लेके आए आपकी ज़िंदगी में, जो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग लग रहा है मुझे। तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज काफ़ी डिस्टर्ब और काफ़ी डिसिसिव भी लग रही है। मतलब डिसीजन लेने के मूड में काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब मुझे जैसे हम लोग की रीडिंग स्टार्ट होती है, मेडिटेशंस होते हैं, तो ये ऐसा एक फीलिंग होता है कि ना काफ़ी डिसीजन मोड पे है। मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसे से जिन लोग को कुछ कम्युनिकेशन या कमिटमेंट या कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा था ना, मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब वो टाइम आते जा रहा है, मतलब प्रोसेस चालू हो गया, ऐसा फील बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसमें अभी क्या है ना कि ये जो टाइम आ रहा है उसमें आप लोगों का बिहेवियर या आप लोगों का डिसीजन या आपका कंट्रोल, आपका पेशेंस, आपके मेडिटेशन, आपके मैनिफेस्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत अभी रोल चेंज करने वाले हैं। मतलब समझो कि एग्ज़ाम चालू हो गई है या एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर होने वाली है या अंदाज़ा है, अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आपके लिए, ऐसा मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि मेरी पर्सनल रीडिंग में काफ़ी हद तक निकल के आया है कि जो मैंने कर्मा की रीडिंग की थी कि आपको जिन्होंने ऐसा लगा आपको कि धोखा दिया है या फिर आपको मतलब चीट किया है, मतलब भले जाने अनजाने से ही, अनजाने में ही सही, अनजाने में किया तो बहुत ज़्यादा बुरा है, तो अनजाने में ही सही आपके साथ अगर धोखा किया गया है, भले वो कोई भी हो इंसान, ख़ास करके आपके पार्टनर भी हो, तो भी उनके साथ क्या होगा, ये जो मैंने रीडिंग की थी वैसा ही कुछ हुआ है। तो जो एक स्टोरी शेयर की गई थी मेरे साथ कि उनके पार्टनर का उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, फिर थोड़ी थोड़ी बात होने के बाद उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने जिक्र किया कि हाँ, कि उनको बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे वगैरह सब चीज़ है। और मैं मतलब मुझे तो कार्ड में दिखा था, बट सुन के भी दुख हुआ, लेकिन जिस तरह से मतलब ऐसा लगा कि कर्मा बहुत बहुत मायने रखता है, इसलिए अपने कर्मों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें। प्लीज़ अपने कर्मों के ऊपर ध्यान दें। आप अपनी फर्गीनेस की एनर्जीज में रहिए। यूनिवर्स सब कुछ देख रही है, अच्छा भी और बुरा भी। तो अपने कर्मों के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें। बुरा भला सब कुछ ना कहे, कुछ भी है तो आप अपने ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरा चीज़ है कि कमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि पार्टनर मिलना तो चाहते हैं, लिव इन का बात कर रहे हैं, लेकिन शादी के लिए कमिटमेंट नहीं करना। तो ऐसे सिचुएशंस है जहाँ पे आपकी चॉइस है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको लेना है डिसीजन। क्योंकि लिव इन में जाना है कि नहीं, ये सब आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कैसे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ है कि अगर आप दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप अलग एंगल से देखेंगे तो कमिटमेंट लेवल का इशू मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो एक वो चीज़ है, कमिटमेंट बंदे को या बंदी को देने में प्रॉब्लम है, तो वो ऐसा नहीं हो जाए कि 4 दिन की मस्ती या चांदनी करके बंदा निकल जाए और आप रोते वापस रह जाए। तो वो आप ज़रूर देखें। और सेकेंडली दूसरा एक चीज़ है कि उनका अगर बर्थडे है या कोई बात है जहाँ पे आप मैसेज करना चाहते हैं, तो फिर भी बर्थडे है, मैसेज है, करना है, ठीक है। बट अगर आप दोस्तों की कैटेगरी में आते हो, क्योंकि
कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैरिड पर्सन से भी डील कर रहे हैं, तो आप किसी भी रीज़न से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे और समाव कुछ भी, जैसे कि उनके घर में कुछ डेथ हुआ है और आप मैसेज करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर उनके घर में किसी ने देख लिया, पढ़ लिया मैसेज या कुछ भी ऐसा चीज़ हो गया कि ऐसा कि उस इंसान से तुम्हारा क्या कनेक्शन है या कुछ भी ऐसा कुछ बवाल भी हो सकता है, क्योंकि उनके लाइफ में मुझे टावर मैन दिख रहे हैं। तो हो सकता है कि उनके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें ज़्यादा बवाल मचने की वजह से आपकी सिचुएशन ज़्यादा ही ब्लॉक हो जाए, ये बात का ज़रूर ध्यान दें। तो ऐसा नहीं है कि करना नहीं करना, बट आप अपने हिसाब से कुछ डिसीजन ले, क्योंकि आपकी सिचुएशन में क्या है मैं डायरेक्टली कैसे बता सकती हूँ, वो चीज़ है। तो आप सोच समझ के कि आप कितना लेवल तक उनसे कनेक्टेड है और आसपास का माहौल क्या है, का प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नहीं समझ सकते, थोड़ा सोच समझ के। और ख़ास करके काफ़ी मैंने कहा ना, निर्णायक घड़ी, डिसीजन, एग्ज़ाम का वक्त, हर कुछ चालू है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजंस लिया करें। तो एनर्जीज, एंजल ऑफ लव, बहुत खूबसूरत एनर्जी। तो बंदा है बंदी पागल होती हो जाती होगी कि अचानक से आप उनकी ज़िंदगी में ऐसे मतलब ऐसे आसपास क्यों घूम रहे हो, ऐसा फील हो रहा है। तो अचानक से आपका नाम दिख जाता है, आपकी तस्वीर दिख जाती है, आपकी तरह कोई दिख जाता है, या न जाने क्या क्या, वो बंदा या बंदी तो परेशान हुए रहेंगे कुछ लोगों के केसेस में। लिटरली स्टॉर्म वार्निंग, मैंने कहा ना, उनकी लाइफ में जो मचे हैं तूफान है, तूफान, बहुत कुछ चेंजेस, मतलब अकड़ है या कुछ भी है ना, तभी भी चेंज होने के लिए मजबूर किया जाएगा। और ये टूटना नहीं चाहेंगे ना, तो लेकिन तोड़ के रह जाएंगे, तो फिर खुद से नहीं तो बहुत बेदर्दी से चीज़ें चेंज होगी। वॉकिंग अवे, 27 नंबर, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, उनके लिए, किसी भी हद में कुछ भी चीज़, या फिर आने वाले 27 या आने वाला 10 नंबर, कुछ भी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और वॉकिंग अवे की एनर्जी, जो भी सिचुएशन चल रही है लाइफ में, तूफान कुछ भी चल रहे हैं, इससे वॉकिंग अवे की एनर्जी है। वो अभी ये जो नेगेटिव चीज़ अपने साथ हो रही है उससे परेशान हो गए और उससे निकलना चाहते हैं। ऐसा समाव ऐसा फील हो रहा ना, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कुछ भी चीज़ में ना, आर्ग्यूमेंट्स या इवन अपने काम की जगह, जॉब है, करियर है, बिजनेस है, हर जगह ना सा परेशानी फील हो रही है। ऐसा एकदम अजीब एटमॉस्फेयर है जहाँ पे उनको लगता है बस अभी सर फटने लगा है मेरा, लिटरली अभी बस कुछ, मतलब किसी से बात करनी जहाँ पे सुकून मिले, सुकून। 44, तो दिल ज़ोरों से धड़क रहा है और ये दिल आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं, लिटरली, क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी हो रही है। एंजल ऑफ लव के नीचे आए हैं, मतलब दोनों जगह पे हार्ट आए हैं। अब बहुत पॉजिटिव साइन है कि उनके दिल, मतलब उनका दिल खुल रहा है, लिटरली इमोशंस सभी बाहर निकल के, वो दबा के बैठे थे या फिर जानने की कोशिश नहीं कर रहे थे या फिर समझना नहीं चाहते थे, वही सारे इमोशंस बाहर निकल के आ रहे हैं। कम्युनिटी, 7 नंबर इंपॉर्टेंट, 7 नंबर कम्युनिटी, कुछ सेलिब्रेशन की बात हो सकती है जहाँ पे कुछ हो आपके आसपास में, कई दोस्तों की बर्थडे पार्टी या कहीं पे भी कुछ फंक्शन हो सकता है जहाँ पे आप लोग का मिलना पॉसिबल है। ऐसा ज़्यादा फील हो रहा है मुझे। कुछ लोगों का दिख रहा है कि कम्युनिटी का, समाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे, इसने देखा तो क्या, वो क्या, तो ये हाँ वो, ऐसे भी कुछ ख्यालात थे, तो वो सब था। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है, अचानक से ऐसा लगा कि कुछ फंक्शन हो सकता है दोस्तों यारों में, रिश्तेदारों में, कहीं पे भी, या कुछ तो ऐसा जहाँ पे
आपको मिलने का मौका मिल सकता है, या वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं एज अ लाइक ना, एक दूसरे के साथ मिलके एक अच्छा टाइम स्पेंड करना, ऐसे भी बात कर सकते हैं। कुछ मत बोलो, ये जो कमिटमेंट है, प्रॉब्लम है, लाइफ है, ये है वो है, कुछ नहीं, बस एक ना खुशी के पल बिताने, ऐसा फील कर सकते हैं। एंड द गॉडेस ऑफ द मून 52 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर 7 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इंट्यूशंस, इमोशंस और हर चीज़ हाई पे, मतलब दिमाग है ना काम करना बंद हो चुका है और इमोशंस ने कंट्रोल ले चुके हैं। तो अभी जो एग्जैक्ट दिल में है, एग्जैक्ट वो सब बाहर निकल के आ रहा है। वो जो भी डर है, जो भी इमोशंस जो दिखाना नहीं चाहते, खुद नहीं पहचानते थे, हर चीज़ बाहर निकल के आ रही है, हर चीज़। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं और इंट्यूशंस भी, मतलब उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एहसास होता है अंदर से कि वह कुछ तो गड़बड़ है या कुछ तो खास है। एक तो कुछ तो गड़बड़ है कि मेरी लाइफ में ये क्या तूफान मचे हुए हैं, और कुछ तो खास है जो मुझे इतना कनेक्ट क्यों फील होता है। ये जो दिल है वो किसी और के लिए, मतलब मैं किसी और रिलेशन में हूँ या फिर मैं किसी और सिचुएशन में हूँ, किसी और प्रॉब्लम में हूँ, लेकिन ये दिल क्यों धड़क रहा है, वो चीज़ समझने की कोशिश या समझ नहीं पा रहे लिटरली। मतलब आवाज़ तो आ रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। अब मैंने बोला ना, अभी जस्ट बोला कि ये बंदे ना सर पकड़ के बैठे हैं, दिमाग खराब हुआ है, दिमाग खराब, रातों रातों को जाग गए, सोच सोच के परेशान हो गए, लिटरली सोच सोच के। आप देख सकते कि एंजाइटी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, 4 नंबर इम्पोर्टेंट। तो एंजाइटी की एनर्जी जो मुझे फील ही हो रही थी, जस्ट फील ही हो रही थी, बहुत सर पकड़ने वाली, मतलब करे क्या करे, नहीं करे, क्या हो रहा है क्या नहीं, बहुत ही दिमाग खराब हो चुका है, लिटरली सर पकड़ के बैठे हैं। तो यही उनकी एनर्जीज, दिल कहीं और डिस्टर्ब स्टेट में, और अचानक से दिल, मतलब दिमाग कहीं और कुछ अपने ही झमेले में फंसा हुआ है और दिल कुछ और ही सोच रहा है। दिल कुछ पता नहीं प्यार के गीत गाया जा रहा है, इमोशनल कनेक्ट होने के लिए सोच रहा है, मतलब खुशियाँ चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, रोमांस चाहता है, प्यार चाहता है। और ये बंदा या बंदी परेशान हुए जा रहे हैं। चल क्या रहा है, ये दिलो दिमाग में झगड़े क्यों चल रहे हैं? मेजरली क्या द एम्परर, यार इनकी अक्कड़ कब जाएगी? तो इनका जो घमंड है, लॉजिकल थिंकिंग, प्रैक्टिकल, अक्कड़ के बिना, मतलब इमोशंस वाला कुछ नहीं होता, दिमाग से ही काम लेना पड़ता है, लॉजिक, प्रैक्टिकल, ये वो, अपना पावर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कुछ लोगों के लिए अक्कड़ इतनी इम्पोर्टेंट होती है, भाई कुछ भी चले, बट मतलब ना कुछ भी हो जाए अपनी अक्कड़ नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ठीक है ना, दिल तो धड़क रहा है, परेशान हो रहे, याद तो आ रही है, सब कुछ है, लेकिन क्या वो कॉल करे तो क्या जाएगा, वो मैसेज करे तो मैं जवाब दूंगा या दूंगी, लेकिन खुद से जवाब देने का या कुछ करने का इनिशिएशन नहीं है, बिकॉज मैं सही हूँ, मुझे पता है, बस बात खत्म। द लवर्स, तो आप है ना, बस ये सेपरेशन है ना, ये बहुत सीरियस लीजिए। इवन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी आप जरा ना बहुत संभल के अच्छे से रहिए, मतलब है ना, ज़्यादा ही पहले की तरह एकदम गिविंग एनर्जी। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि अपना प्यार मत जताइए, कुछ भी है, लेकिन ये लोगों को ना ये प्यार की भाषा ही नहीं समझती। उनको लगता है कि भाई सामने वाला इंसान मतलब प्यार करता है, मतलब क्या अपने लिए भाई मतलब गिरी पड़ा है, मतलब ऐसा कुछ, मतलब कुछ है ही नहीं उसका। उल्टा मेरी नज़र में तो एक्चुअली मतलब पहले से ही, हाँ, जो प्यार करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा वैल्यू फील होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब भाई ऐसे इंसान मिलते नहीं है, भले वो दोस्त ही सही, वो दुश्मन भी होगा ना तो भी मैं उन लोग का रिस्पेक्ट करती हूँ, लिटरली।
लेकिन इन लोग को ना जब मिलता है ना तो कदर नहीं होती, लिटरली कदर नहीं होती, किसी को वैल्यू ही नहीं किसी की चीज़ का। प्यार का तो आजकल तो सच्चे प्यार का तो वैल्यू ही नहीं है। तो लेकिन इनको ये वैल्यू करनी पड़ेगी। आप दूर रह के तो देखिए, आप डिस्टेंस मेंटेन करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना तो छोड़िए, मज़ा आएगा आपको। ये ना आपको तो कम से कम सच्चाई पता चलेगी इंसान की क्या है। ये इंसान मतलब क्या घूम फिर के जस्ट अपनी बस एक खुशी पाने के लिए आ जाता है और फिर अपने मतलब से निकल जाता है। आप बोल रहे हो तो वो बोल रहे हैं ना तो ठीक है कि अच्छा है, ऐसा है, फील हो रहा है, याद आ रही है, सब कुछ ठीक है। आप बात करने लगेंगे कि इंसान गायब हो जाता है। तो एनर्जीज बॉटम देख है सन की, तो पॉजिटिव 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 एक्शन है उनके इसमें, क्योंकि उनको इन अंधेरी रातों में, इन सर दर्द में यही सोल्यूशन दिख रहा है। बहुत फील होता है पॉजिटिव जब भी आपको देखते हैं, आपसे बात करते हैं। लिटरली ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कनेक्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब भले आपसे बात नहीं करते हो या कुछ भी है, लेकिन अगर कार्ड्स के ज़रिए अगर मैं उनके दिल के हाल, रियल हालात बता सकूं, तो वो ये है कि वो खुद अभी मानने लगे हैं कि कनेक्शंस बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और भले कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, जिम्मेदारियाँ हो, या समाज का डर और पेरेंट्स, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो, लेकिन ये जो कनेक्शन है, ये ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट्स, ये बेचैन करके ही रहेगा। ये उछल के आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उनके लाइफ में। 6 ऑफ पेंटिकल, अभी काफ़ी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश, बहुत ज़्यादा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको उनको हर चीज़ के बदलना पड़ेगा। ये जो चीज़ें चलती आ रही है ना, वैसे नहीं चलेगी। नहीं तो ये जिंदगी भर का आना जाना, आना जाना। आज कॉल करेंगे, आज रात को कॉल करेंगे, भाई बहुत मिस कर रहे हैं। कल को सुबह उठ के, भाई कौन है तुम, मेरे लाइफ में तो इतने सारे प्रॉब्लम है, ये जिम्मेदारियां है, वो कर रहा है, वो है, ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ अपनों की डेथ भी हुई हो, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकती है। द हर्मिट, तो सेपरेशन तो दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बात नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट बात करने का मन नहीं है किसी से भी। बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी, भीड़ में तन्हा इंसान, अपने आप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मन ही नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल है, जवाब है, इमोशंस है, और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा। 8 ऑफ कप्स, अगेन आप देख सकते हैं कि सब कुछ है इंसान के पास, सब कुछ अचीव कर लिया है, होके भी, मतलब हो सकता है कि मैरिड है, हो सकता है कि फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये बंदे का या बंदी का मन नहीं लग रहा। बस उठ के निकल जाना है, मतलब किसी कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए, मतलब कुछ खास। क्या चीज़, कुछ को पता है तो कुछ को एक्सेप्ट नहीं करना है, मानना नहीं है। तो 5 ऑफ सोर्ड्स, आप देख सकते हैं कि अगेन झगड़े फसाद और सब कुछ यही चल रहा है लाइफ में, वही चल रहा है उनके, जो भी सिचुएशन है। दोस्तों के साथ झगड़े करते होंगे, पेरेंट्स के साथ झगड़े करते होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बन नहीं रही है, सब कुछ नहीं बन रहा है, बैलेंस ही नहीं लाइफ में। जो चीज़ है उसमें मन नहीं लग रहा या जमता नहीं है, और जो चीज़ चाहिए उधर जाए कैसे, वो वाला सिचुएशन है। किंग ऑफ वैंड्स, तो बेहद ज़्यादा पैशनेट और सब कुछ फील हो रहा है। अभी ना ज़्यादा पावर फील कर रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। द एम्परर के कार्ड में भी दिख रहा है, और किंग ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पावर, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अपने पैशंस, मेरे अपनी चाहत को फॉलो करना है, ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं। द वर्ल्ड,
तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और इंटरनेट पे आप मिले हो सकते हो, और आप उनके लाइफ में स्पेशली ये जो कार्मिक साइकिल है, एक सर्कल ऑफ लाइफ बोलते हैं ना, वो कंप्लीट हो रहा है। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेवी एनर्जीज है, क्योंकि सीधे से मानने वाले लोग नहीं है, दुनियादारी से समझते हैं। तो लाइफ में बहुत सारा चीज़ चल रहा है, बहुत सारा चीज़, कुछ छूट रहा है, कुछ टूट रहा है, कुछ बहुत बहुत उथल पुथल है। लेकिन ये है ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन में, पावर में, अभी यही पावर उनको मतलब दूसरों को ठीक करने में लगा देंगे, ऐसा लग रहा है। तो कार्मिक साइकिल्स एंड हो रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में फील हो रहा है कि ये जो बैलेंस की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बैलेंस करना चाहते हैं, गिव एंड टेक। मतलब उनको लगता है कि हाँ, इस रिश्ते में उन्होंने कुछ दिया नहीं है, ये स्टैंड लेना चाहिए, हमेशा सामने वाला ही लेता था, या कुछ भी। हर चीज़ में बैलेंस, जस्टिस फील हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड ऐसे ही आया था, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। और पेशेंस बहुत रखे हुए हैं, पेशेंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना उनकी एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रही है। तो अपने आप को बांधे रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करें, पेशेंस रखने के लिए। उनको कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि ऊपर वाला कुछ तो इशारे दे रहा है और कुछ तो समझ रहा है, समझाना चाहता है, कहीं ना कहीं है। आपका ये कनेक्शन है, द लवर्स का कार्ड है, द टेम्परेंस का कार्ड है, डिवाइन कनेक्शन है, द वर्ल्ड का कार्ड, सब कुछ है। मतलब कर्मों से भी बंधन है, कार्मिक साइकिल्स थी, सेपरेशंस में सब कुछ, लेकिन ये कनेक्शंस रियूनियन होके रहेगा, ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है। एस ऑफ सोर्ड, अगेन नई शुरुआत सच के साथ। तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हर चीज़ की बात करना। बट अभी ये जो नई शुरुआत है ना, बहुत ज़्यादा क्लियर होगी अगर वो करना चाहते हैं, और नहीं तो यूनिवर्स या आप करवा के रहेंगे। क्लियर हो जाओ भाई, आपके क्या थॉट प्रोसेस है, क्या करना है, क्या नहीं। लोगों को समझो, सच्चाई को देखो, आसपास के लोग हैं जो कौन है, क्या है, देखो, समझो और फिर डिसीजन लो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन बहुत सारा डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, किसी मतलब बहुत डिस्कशन, और यहाँ पे झगड़े भी हैं, यहाँ पे कुछ लोगों के साथ वो डिस्कशन में भी है कि क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करना चाहिए, हर चीज़, मैंने क्या गलत किया, सही किया, हर चीज़ सोची जा रही है। बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो अगेन क्लैरिटी बहुत, और ये किंग ऑफ वैंड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अपने आप आसपास के लोग जो भी निगेटिव या कटिंग एनर्जी बहुत फील हो रही है, मतलब आसपास के लोग अगर कुछ निगेटिव फील हो रहा है, निगेटिव सिचुएशन से हर चीज़ को कट आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी 8 ऑफ कप्स आया था, डेफिनेटली मूव ऑन तो करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में जिसमें है मूव ऑन करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड, तो जीत चाहते हैं, ये बस सब कुछ ठीक हो जाए। और ख़ास करके मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, आपका रिश्ता है, वो खास करके ऑफिशियल हो जाए। ऑफिशियल इन द सेंस कि मतलब सब लोग देखे, जाने कि आप लोग एक दूसरे के साथ हो, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए कैसे भी करके, स्पेशली सोशल मीडिया पे आपको लगता होगा कि फ़र्क नहीं पड़ता है इस बंदे को या बंदी को, लेकिन आपके ऊपर पूरी नज़र है, नज़र बनाए बैठे हैं। और खुद के साथ हुए धोखे की बात करे न करे पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ धोखा मिला है, इसी वजह से तो कल ठिकाने आ रही है। बहुत कुछ कर्मों का बंधन जब छूट रहा है तो हर चीज़, अगर वो देखना भी नहीं चाहते थे तभी भी चीज़ें सामने आ रही है, देखना भी नहीं चाहते थे अभी, कहीं ना कहीं से सच बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है। तो खुद भी अभी सच कहने में, सुनने में, और मतलब करना पड़ेगा ऐसा फील हो रहा है, करना पड़ेगा, नहीं करना चाहते ना तो करना पड़ेगा। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव उनकी तरफ से, क्लैरिटी मिलने का मुझे बहुत बहुत स्कोप लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्कोप।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि 6 हफ्ते के अंदर, 8 हफ्तों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकती है। इवन कुछ लोग लकी वन है ना, तो उनको 1 हफ्ते के अंदर, 1 दिन के अंदर भी उनका कॉल मैसेज आए, कनेक्ट करे, आपसे बात करना चाहे। हालांकि इधर कमिटमेंट मुझे इतनी स्ट्रांगली नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ, आपसे बात करना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि समाव से मुझे फील हो रहा है ना कि आपसे जब बात करके उनको सुकून फील होता है, एक बहुत अच्छा लगता है, एक कंफर्ट, पता ना, एक ऐसा इंसान जो उन्हें अच्छे से समझता है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो उस कदर तो एटलीस्ट मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है कि आपसे बात करके जो उनको एक अच्छा लगता था, सुकून लगता, सपोर्ट फील होता था, वो कहीं नहीं मिल रहा है। ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा हैं, और हो सकता है कि आपको, आपकी एनर्जीज अगर पॉजिटिव है, आपका ओराज और सब कुछ पॉजिटिव है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखे या कुछ भी है, तो कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इस बार आपसे बात करके, इस बार आपको देख के इतने चौंक जाए और ऐसा लगे कि जैसे आप में जो चाहते थे वो उनको मिल गया है, और उस वजह से कमिटमेंट की तरफ उनका कदम बढ़े। अचानक से ऐसा मुझे फील हुआ है। तो स्टे पॉजिटिव और देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहे। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जिसे मैंने कहा ना कि कमिटमेंट तो आ रहा है आपकी तरफ, रीयूनियन आपका आ रहा है और पक्का वाला है चीज़। तो फ्यू मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे सुबह की रीडिंग की थी, तो इवन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जैन तक आपको मिल सकता है सोल्यूशन या रिजोल्यूशन। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपका जो भी स्टैंड है, आप जो भी चाहते हैं वो क्लियर रखिए। झगड़ा नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। इनके लाइफ में बहुत सारे तूफान मचे हुए हैं, लेकिन एक मतलब ना प्यार से या एक क्लियरली आपको अपना मैसेज देना है कि सपोज आपको कमिटमेंट का इशू है, तो आप बहुत प्यार से आप समझा सकते हैं कि कमिटमेंट हो तभी आप बात करें। वैसा कुछ मतलब प्यार से, आपको पता है कि उनका मूड कैसे रहता है हमेशा या कुछ भी है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से डिसीजन लें। तो रीडिंग बहुत पॉजिटिव, मूवमेंट काफ़ी प्रोग्रेस में है। तो थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।